बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खुदायर चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके रिज्क, उम्र, इज़्ज़त, सेहत में बरकतें अता फरमाए। एक हफ्ते से मैं भी देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर, आप भी देख रहे हैं कि एक हंगामा ही बरपा हुआ है कि पिंकी के हवाले से कोई कोकीन पिंकी कहता है, कोई अनमोल पिंकी कहता है। जो ही बंदा मोबाइल उठाता है, कोई ना कोई व्लॉगर, कोई यूट्यूबर, कोई सहाफ़ी उसी की बात कर रहा होता है। जब बंदा टीवी ऑन करता है तो फिर भी उसी की बात। पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम की तवज्जो भी इसी तरफ है और ख़बरें देने वाले, व्लॉग करने वाले लोग भी सारे इसी के ऊपर भी फोकस हैं। इदारे देख रहे हैं सारे के सारे निज़ाम को कि ये हो क्या रहा है, कि कल तक तो पिंकी को कोई जानता ही नहीं था। आज पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के नाम पर पिंकी पिंकी हो रहा है। कोकीन पिंकी, अनमोल पिंकी। मैं एक हफ्ते से ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ, ये सारे सिस्टम को देख रहा हूँ, लोगों के व्लॉग भी सुन रहा हूँ, उनके बारे जो मालूमात आ रही हैं वो देख रहा हूँ। मैंने कहा चले आज मैं भी थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लूँ कि इस सवाब में मैं पीछे ना रह जाऊँ कि ये जैसे कोई सवाब का काम है। सारे लोग इस तरह ऐसे किरदार, ऐसे करैक्टर को लोग डिस्कस कर रहे हैं, चले मैं भी कर लूँ। हालांकि जब ये पहले दिन ये वीडियो आई थी, जिस ढाल चाल के साथ अदालत के अंदर उसको पेश किया गया था, जो उसका मैंने कॉन्फिडेंस देखा था, मैंने अंदाज़ा पहले दिन ही लगा लिया था ये आम कोई करैक्टर नहीं है, ये कोई आम किरदार नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उसकी चाल ढाल, उसका कॉन्फिडेंस, उसका अदालत में आना जो अंदाज था, महसूस हो रहा था कि खुद भी कारीगर है, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा हाथ है किसी कारीगर का। क्योंकि ये एक पाकिस्तान हो या किसी जगह के अंदर जब कोई माफिया काम कर रहा होता है, चाहे वो माफिया, कब्ज़ा माफिया हो या वो कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में माफिया होता है, लामाला उसके पीछे सियासतदान का या किसी बड़े 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 लोगों का हाथ होता है। ऐसे कोई भी प्रमोट नहीं होता। अगर ये 12 साल से ये काम कर रही है, अब तो मैं हैरान हूँ इस पिंकी के हवाले के साथ कि जब अब इसने पाकिस्तान के अंदर, अफसोस के इतने इदारे भी हमारे काम कर रहे हैं, ये अपना जो कोकीन है या ड्रग के हवाले से जो भी बेचती थी, आइस थी, अपनी डब्बी के अंदर अपना नाम लिख के बेचती थी। कमाल नहीं है, जैसे उसने अपने ब्रांड बना लिया हो, ड्रग को भी ब्रांड, उसके ऊपर भी इन्होंने पिंकी, अपना अनमोल पिंकी, कोकीन क्या लिख के डब्बी के ऊपर। और जो लोग थे, अब तो ये हालात हो गए थे सिंध और पंजाब के अंदर, जो इस चीज़ के नशे के आदी थे, बाकायदा डिमांड करते थे हमने वो पिंकी वाली डबिया चाहिए, वो बहुत अच्छी है, उसका रिजल्ट अच्छा है। ये खुद ही कोई उसको ऐसा केमिकल मिला के, उसकी फार्मूलेशन खुद ही करके उसको बना के करोड़ों रुपए का इसने कमाए। लामाला जो करोड़ों रुपए कमाती थी, तो कुछ लोग इनके पीछे जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनको भी ज़रूर ये हिस्सा देती होगी। आज तक इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब जब अदालत में पेश हुई, पहले दिन तो जिस तरीके पेश हुई आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ कि जब अब अदालत में पेश हुई तो कपड़ा था। हालांकि एक औरत हो, पुलिस की में गिरफ्तार हो, एक बंदा परेशान होता है, उसकी से तो बात ही नहीं होती। लेकिन ये तो जैसे कि लीडर हो, जैसे यूज टू हो, जैसे इसके पूरा इसको परवाह ही नहीं कि मैं अरेस्ट हूँ या नहीं हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है, उसको कोई इस चीज़ के ऊपर नहीं। और कितने धड़ल्ले के साथ। और जब अदालत पेश किया गया, अफसोस कि क्रिमिनल है, इसको क्या इतना हाईलाइट करने का, पूरे पाकिस्तान का मीडिया भी वहीं खड़ा था। और जब पेश हुई, इसने मीडिया को देख के ऊंची ऊंची चीख चीख के बोलने लगी, मुझसे ये बयान लिया जाता है जी, मुझे बनी गालक से जोड़ा जा रहा है जी, ये किया जा रहा है जी, ये बयान हो रहा है जी, ये मेरे से ज़्यादती हो रही है, फलां हो रहा है। आखिर उस औरत का कॉन्फिडेंस देखें, शुरू से लेकर एक ड्रग को इतनी ताकत के साथ डिबिया की शक्ल में अपने नाम का ब्रांड बना के बेचना,
फिर अदालत में आके खड़े होके अरेस्ट हो हालत में ये गुफ्तगू करना कि मैं ये चाहती हूँ, मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, मेरे साथ ये बयान दिया जाता है, इंतहाई अफसोस। अब ये भी अब बातें खुल के आ रही हैं कि ये जो उसने उसके मोबाइल के अंदर पता नहीं सैकड़ों लोगों के नाम हैं जो इनके कस्टमर हैं, जो इनके साथ इनके सपोर्टर हैं, जो इनके साथ चल रहे हैं, कई लोगों के नाम आ रहे हैं। भाई ये तो हमेशा ही माफिया के पीछे इन लोगों का काम तो होता है, ऐसे करेक्टर तो होते हैं ना। जब भी कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ करने लगता है, लामाला किसी न किसी की सपोर्ट होती है तो वो आगे चल सकता है, अदरवाइज वो तो एक दिन ही ना चल सके। उनके लिए तो एक सिपाही भी काफ़ी होता है। जब बड़े बड़े ऑफिसर भी ये मजबूर हो जाए ऐसे लोगों को हाथ ना डालने पर, इसका मतलब कि कोई तो ताकत होती है ना उसके पीछे। अब ये आपके सामने आ गया है। पाकिस्तान के अंदर पहले भी ऐसे माफिया के कई किरदार आए मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, लेकिन उनका बहुत जल्दी सीन ड्रॉप हो जाता है। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये पिंकी पिंकी हो रहा है, या तो ये बहुत बड़ी डॉन बन जाएगी, इतनी बड़ी डॉन बन जाएगी कि शायद इसको फिर हाथ डालना मुश्किल हो जाए, या लगता है कि पिंकी फिर अपने अंजाम की तरफ चली जाएगी। जिस तरीके से उनके ताने बाने मुख्तलिफ मामलात में मिल रहे हैं, अपना उनके फ़ोन नंबर या लिस्टें, या जिन लोगों के साथ लामाला अगर ये सारा कटा चटा खुलता है तो पता नहीं कितने शुरफा के चेहरे वाजे हो जाएंगे, कितने लोगों की दौलतें वाजे होगी जिन्होंने इसके ज़रिए बनाई हैं, या इसने जितनी दौलतें बनाई हैं। ये सारा निज़ाम अब बड़े बड़े लोग भी सियासतदान भी खौफज़दा हैं, कोई ऑफिसर भी खौफज़दा हैं, इनके कस्टमर भी खौफज़दा हैं कि इस केस का बनेगा क्या, ये कहाँ तक जाएगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर इदारों ने सख्ती के साथ, ताकत के साथ इसको मुकम्मल छानबीन करके हर शख्स तक रसाई हुई पहुंचने की, और उनको कैफरे किरदार तक हर किरदार को पहुंचाया गया, तो लामाला फिर ऐसे किरदार बाद में मुश्किल आते हैं। अगर किसी ने इसको मुकम्मल कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो फिर आए दिन कई पिंकियाँ, कई अनमोल पिंकियाँ, कई कोकीन पिंकियाँ आती रहेंगी। ये निज़ाम ऐसा ही चलता रहेगा। ये तो इदारों को चाहिए कि जब ऐसे लोग सर उठा रहे होते हैं पहले इनका सर कुचल देना चाहिए, ताकि अब इस पिंकी ने कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े लोगों को इतना नुकसान पहुंचाया, करोड़ों रुपए कमा लिए, अब उसको हाथ डाला गया। 12 साल तक तो वो दंदनाती फिरती रही, 12 साल के बाद अब मामला आ गया कि वो इदारों के हाथे चढ़ गई। चलो ये तो अच्छी बात है, इदारों के हाथे चढ़ गई, कानून का इसको सामना करना पड़ा। अब अल्लाह करे कानूनी तौर पे इसको मुकम्मल सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इसको सज़ा नहीं मिलती तो लामाला फिर इसका कोई ना कोई और अंजाम बुरा होगा। जिन लोगों को ये ख़तरा नज़र आ रहा है शायद हम ना इस हमाम के अंदर नंगे हों, और उसने तो फिर अदालत के अंदर बरमला कह दिया था, हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। ये एक फ़िक्रा है ना, इस फ़िक्रे के पसे पर्दा बहुत कुछ है। जब खुलेगा मामला तो आएगा कि हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। ये पता नहीं अब कितने लोगों को डुबा के फिर शायद ये भी अपने अंजाम को पहुंच जाए, लगता इसी तरीके से है। बहरहाल देखते हैं कि मैंने कहा सारे लोग पिंकी पिंकी की बात कर रहे हैं, चले मैं भी इसकी बात करके आप दोस्तों से एक मुलाकात का बहाना, मिलने का बहाना भी सही, चले मैं भी इस सवाब का हिस्सा बन जाऊं। शुक्रिया।